पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से संवाद, कहा आपका काम किसी भी देश या सेवा से कम नहीं। जीएसटी पर बोले पीएम मोदी, नवरात्र से सस्ती होंगी लोगों की जरूरत की चीजें, निरंतर रिफॉर्म के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। पीएम ने की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष से बातचीत, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर हुई जमकर बातचीत। भारत दौरे पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। दिल्ली में सिंगापुर के पीएम से मिले एनएस से अजीत डोभाल, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई जमकर चर्चा। जीएसटी रिफॉर्म पर बोले सीएम योगी, पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नए युग में पहुंच रही है इंडियन इकोनॉमी। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी, गोरखा संग्रहालय की रखी नींव, 2251 करोड़ की नई परियोजनाओं की शुरुआत की। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक, 12 और 28% के स्लैब को किया गया खत्म। जीएसटी में कई सामानों को शून्य टैक्स स्लैब में किया गया शामिल, तो वहीं दूध, छेना, पिज्जा, ब्रेड, रोटी, पराठा को अब 0 जीएसटी स्लैब में डाला गया। 33 जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से किया गया शून्य, कैंसर दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। किसानों को भी जीएसटी में बड़ी राहत, फर्टिलाइजर पर 18% से घटाकर 5% जीएसटी किया गया। जीएसटी के नए स्लैब में लग्जरी सामान हुए महंगे, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट पर 40% जीएसटी। जीएसटी में कटौती पर बोले आप बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा पीएम के ऐलान के 20 दिन के अंदर कम किए गए जरूरी चीजों से टैक्स। जीएसटी में बदलाव पर कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी का बड़ा पलटवार, संबित पात्रा बोले कांग्रेस में कॉमन टैक्स सिस्टम लाने की हिम्मत नहीं थी। बिहार के कई जिलों में दिखा बंद का असर, पीएम पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एनडीए ने बुलाया था बंद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, आमने सामने दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। दिल्ली की अदालत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत, भारतीय नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का आरोप। ममता बनर्जी पर बीजेपी का बड़ा आरोप, विदेशी ताकतों के आगे बेच दी देश की प्रतिष्ठा। लखनऊ सहित कई जिलों में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओपी राजभर का पुतला फूंका। वाराणसी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क के गड्ढों में किया स्नान, लगाए बीजेपी के झंडे। मोस्ट वांटेड मैनपाल बादी को हरियाणा पुलिस ने कंबोडिया से किया गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट से विदेश हुआ था फरार। क्रिकेटर शिखर धवन की बड़ी मुश्किलें, ऑनलाइन बेटिंग मामले में ईडी की पूछताछ। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति का बड़ा फैसला, गणेश उत्सव में मुस्लिमों के डीजे और लाइटिंग का नहीं करेंगे इस्तेमाल। यूपी के बरेली में पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक, गांव में अवैध तरीके से खुल रहा था क्लिनिक। अमृतसर में हथियारों और ड्रग्स के इंटरनेशनल गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, पाकिस्तान से करते थे तस्करी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में उफान पर चिनाब नदी, कई गांव का कटा संपर्क। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, तेज बहाव में बहता दिखा सैलाब। जम्मू के रियासी में बारिश का कहर लगातार जारी, चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद उफान पर है डैम, माही डैम के सभी 16 गेट खोले गए। उत्तरकाशी के हर्षिल में फिर से दरक रहे हैं पहाड़, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोलने की वजह से कई गांव में पानी भरने का खतरा, प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली में टूटा बाढ़ का रिकॉर्ड, 2010 की बाढ़ का रिकॉर्ड टूटा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा जलस्तर। दिल्ली के कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी, कश्मीरी गेट मोनेस्ट्री इलाके में जल भरा। दिल्ली में बारिश की वजह से फ्लाईओवर हुआ जाम, गड्ढा हुआ, गंभीर रूप से ऑटो चालक घायल। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद, मेट्रो स्टेशन में भरा पानी। गुरुग्राम का अंडरपास बना स्विमिंग पूल, भारी बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी। हथिनी कुंड बैराज की दीवार में लगे कंक्रीट ब्लॉक बहे, बैराज के गेट खोलने से दिल्ली पर बाढ़ का संकट बरकरार। दिल्ली में अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना, लोहा पुल के पास छतरी मंदिर में 10 फीट से अधिक पानी भरा। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश की वजह से सड़कें बनी तालाब, दुकानों के आगे घुटनों तक भरा पानी। दिल्ली में बाढ़ की वजह से हाल बेहाल हुआ, गीता कॉलोनी में भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ा, वासुदेव घाट का इलाका पूरी तरह से जलमग्न। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी डूबे नजर आए, ओल्ड यमुना ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका दिख रहा है जलमग्न। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए रेस्क्यू के लिए 35 लोग, आसपास के पानी भरे क्षेत्रों से किए गए रेस्क्यू। गुरुग्राम के सेक्टर 107 में बाढ़ जैसे हालात, पानी भरने की वजह से सोसाइटी के अंदर कैद हुए लोग। बाहरी दिल्ली के जीटी कनाल रोड पर फुटपाथ धंसा, आनंद फानन में धंसे फुटपाथ को ढका गया। उज्जैन में भारी बारिश की वजह से उफान पर शिप्रा नदी, आसपास के इलाकों से आई बाढ़, तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी में उफान, रामघाट के कई मंदिर जलमग्न हुए। इंदौर में भारी बारिश की वजह से जल भराव, सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी।
राजस्थान के दौसा में मोरल नदी में उफान, 20 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान की बूंदी में बारिश के बीच दिखा अजीब नजारा, हैंडपंप से खुद ही बहने लगा पानी। हरियाणा में बाढ़ की वजह से हाहाकार, सैलाब में बह गए कई लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का टूटा तट बंद, आसपास के गांव को अलर्ट किया गया। हरियाणा के अंबाला में निचले इलाकों में भरा पानी, टांगरी नदी फिर से हो रही है ओवरफ्लो। पंजाब में जीरकपुर और डेरा बस्सी को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डाल पुल पार कर रहे हैं लोग। पंजाब के डेरा बस्सी समेत कई इलाकों में गांव में घुसा घग्गर का पानी, इंतजाम ठीक नहीं होने की वजह से पानी की निकासी में दिक्कत। प्रयागराज में फिर मंडराने लगा है बाढ़ का खतरा, गंगा और यमुना में अधिक पानी छोड़े जाने की वजह से जलस्तर बढ़ा। यूपी के हरदोई में पलटे स्कूली बच्चों से भरी नाव, नाविक ने सभी बच्चों को बाहर निकाला। उज्जैन में भारी बारिश के बाद स्कूल जलमग्न, एसडीआरएफ की टीम ने 6 शिक्षकों को बोर्ड से निकाला। पंजाब के मानसा में रही अंडर ब्रिज की दीवार गिरने की वजह से ब्रिज के ऊपर भरा पानी। फिरोजपुर के सरहदी गांव में बाढ़ से बुरा हाल, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए मोटर बोट से यहां तैनात किए गए। पंजाब के जीरकपुर में बारिश की वजह से कोहराम, जीरकपुर में सड़कों पर भरा पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा नदी में तेज बहाव की वजह से फंसा ग्रामीण, वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ और बारिश पर जताई चिंता, केंद्र समेत 4 राज्यों को जारी किया नोटिस। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने की बाढ़ पीड़ितों की मदद, बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने बांटे। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड में चार्जशीट जल्द, 4 जुलाई को खेमका के उनके घर पर की गई थी हत्या। यूपी के संभल में मिला प्राचीन कुआं, सैकड़ों वर्ष पुराने कुएं को कूड़े से भरकर यहां पर अवैध कब्जा किया गया था। एमपी के जबलपुर में भगवान गणेश को दिया डीजीपी का रूप, पूरा पुलिस थाना भी बनाया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन हुआ उग्र, तिरंगा चौक पर नारेबाजी। हरियाणा के नांगल चौधरी में एसडीएम की गाड़ी पर लाल नीली बत्ती, सवालों में घिरे एसडीएम उदय सिंह यादव। यूपी के गोंडा बहराइच रोड पर नेपाल ऑयल का डीजल टैंक पलटा, डीजल भरकर ले जाते नजर आए ग्रामीण। पटना में 75 साल के वृद्ध को परिवहन विभाग ने थमाया बाइक का चालान, बुजुर्ग के पास नहीं है बाइक। एमपी के सिंगरौली में अवैध रेत माफिया के कई वाहन हुए जब्त, बिना नंबर के हाईवे और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। Zee News।